हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। साहिब, आपको वहां से यूं खामोशी से वापस नहीं आना तो चाहिए। इंस्टेंट रिएक्शन तो लड़की का ये आपने होता मुझे ना रोक दिया, कि वरना ऐसे मैं से कह रहा है आपके बारे में ऐसी बता की रहा तैसी फेर देता। या वो भी क्वेश्चंस करती। हम बेबी को वहां से जबरदस्ती अपने साथ ला सकते थे। बेवकूफ़ी की बातें मत करो अली बख्श। पहली बात तो यह है कि नूरे जान तौलिया का पकड़ा। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि क्या हमारुल्लाह किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने देता? उसकी आंखों में, उसके लहजे में एक धमकी थी। मेरा यूं अचानक उसके सामने आ जाना, यूं गुस्सा करना कोई मायने नहीं रखता था। उसको जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में खुलम खुला थ्रेट था, जैसे वो मुझे धमकी दे रहा। अब वो क्या क्या जानता है, कैसे जानता है मेरे बारे में मैं नहीं जानता, मगर एक बात तय है, वो बहुत कुछ मेरे बारे में जानता है। बहुत से राज हैं उसके पास, वो जब चाहे नूर पर इस्तेमाल कर सकता है। मुझे धमकी दे रहा है वो। मेरी नूरे जहान इन्वॉल्व है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि जब तक नूरे जान उसके साथ है मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत चालाक आदमी है वो। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि नूर उसके घर में है। सायरा के अलावा मेरी और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं उसके पास मैं नहीं जानता। वो नूर को कुछ बता ना दे, यही सबसे बड़ा खौफ है मेरा। है ना? देख, वो सीन बाद में ले हुआ है, वहाँ क्लीन शेव था, अब ये दाढ़ी आ गई। ये वो वाला सीन है जो अच्छा, उसमें मुझे वाला हैरान कर दिया। किस बात ये शूट कर लिया। मैं समझा कि तुम फौरन अपने आगा जान के साथ चली जाओगी और मुझे तुम्हें जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, लेकिन नहीं गई। आज मुझे ऐसा लगा कि तुम अपने आगा जान के नहीं, मेरे साइड पे थी। इसलिए मैं कहता हूँ इसका स्क्रीन प्ले खास नहीं है। अब बंदा पूछे ये शेविंग क्रीम लगाइए, च्यवनप्राश कहाँ से आई दाढ़ी की। मैं उन्हीं की बेटी हूँ और उन्हीं के साथ खड़ी हूँ। आज उनके साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम्हारे लगाए हुए घटिया और झूठे इल्जाम अभी मुझे गलत साबित करना है। तुमने उनकी तस्वीर पे क्रॉस लगाया था ना, उनको मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। ये होती है ब्रेन वॉश। मैं इस घर में रह जरूर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी बीवी समझने की गलती मत करना। जिस दिन अपने बाप की बेगुनाही के सबूत तुम्हारे सामने ले आए, मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी इस घर में रहने के लिए। तुम चाहोगे तो मुझे नहीं रोक पाओगे। मुझे कमजोर, बेबस और मजबूर हरगिज मत समझना। मोहब्बत में तुम्हारी सारी गलतियों और बदतमीजियों को माफ करना और था। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल रहना नहीं रही, बल्कि मीर फारूक की बेटी हूँ अब तुम्हारे लिए, जो अपने बाप की इज्जत पे एक आंच नहीं आने देगी। अब मैं जब तक यहाँ रहूंगी, देख रहा, कहा था ना लड़ेगी अपने सेंसेस से। मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और मेरी चाहत का तुमने जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया। मुझे जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया, लेकिन मुझे बेवकूफ़ समझने की बेवकूफ़ी मत करना। प्लीज गो। तुमने अपना कमरा मुझसे अलग कर लिया।
सिर्फ कमरा ही नहीं, अपना वजूद भी तुमसे अलग कर रही हूँ। अरे यार क्या सच्चाई पता लगने देना, डिटेल में सब दिखाएगा, फिर वापस आ जाएगा। साहिब, अभी एक्सेप्टेंस में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ भी बताए ये आप रिएक्ट करिए, आप बैठ लड़ेंगे। जाएं आप। इसके जो सेंसेस हैं टेंशन वो ना लो। डिफेंड करेंगे। कैसे ना टेंशन लूं? मेरी बेटी उस शख्स के घर में है, मेरी नूरे जान मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसे कैसे अपने पास लेकर आऊं? मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि वो मेरी बेटी को अपने पास रखे। मैं नूरे जान को खुल के कुछ बोल भी नहीं सका। मैं उसे कैसे समझाऊं कि उस शख्स से दूर हो जाना हम सबके लिए बेहतर है। आखिर ये अमान अल्लाह चाहता क्या है? उसका मकसद क्या है? वो क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ वो है कौन। ये बात तो तय है कि जो वो नजर आता है वो नहीं है। और वो सुलेमान किधर है? उससे एक काम कहा था, उससे एक काम नहीं हो रहा। फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ उससे। जी सर। जी सुलेमान साहब, मीर फारूक बात करेंगे। जी सर। हाँ सुलेमान, धीरे 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 टाइम जाएगा तो शील बी ओपन टू सम लॉजिक। टाइम अच्छी चीजें शेयरिंग कर दो, थोड़े धीरे, नहीं मुझे हमारे साथ है ना। थोड़े टाइम बाद उसको लॉजिक समझ में आने लगे, फिर एक्सेप्टेंस आएगी। मुझसे शादी करोगे? देखो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से बहुत अच्छी लगती हो। मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा नाम है, नूरुल अहमद। हमारा साथ तकदीर में लिखा हुआ। मुझे पता था कि नूरुल अहमद का नसीब सिर्फ मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे सितारे सिर्फ मुझसे मिलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना आज मैं। मैं कहीं नहीं जाता, जब तक तुम कहोगी मैं यही रहूंगा। ओके? लड़ने मारने की बात नहीं करो, वो कुछ नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ ना। ओके? अच्छा ये बताओ, चेस खेलना आता है? नहीं आता तो बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? हाँ, एक दूसरे की शक्लें देखेंगे बस। खाना भी बनाना नहीं आता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, सिखा दो। ओके? जब हम साथ होंगे तो ये नाइटमेयर्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हें कोई डराने वाला ख्वाब नहीं आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। तुम्हें पा लिया। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ और आज तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखकर मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। फिर एंड में पता लगेगा मैं तुम्हारे साथ क्या नाम है, नीलोफर नाम है, नीलोफर। सब कुछ भूल जाता। ये अपनी माँ के साथ ऐसा भाग लगता है कि पूरी उसी दुनिया के में बस हम या उसी ने मारा। वो कोई नाइट ट्रेन स्टेशन, हाँ वो रियलिटी थी। वही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था। ये ट्रैक भी अच्छा है और ये बता रहे थे कमेंट्स में कि इसी ने गाया है। हाँ, सज्जल अली की आवाज़ है। तो भाई ये था एपिसोड मज़ेदार, सबसे बढ़िया अब तक का। अब आगे सारे एपिसोड इंटरेस्टिंग हो जाएंगे कि अब वो अपने पजल्स जोड़ेगी ना, इकट्ठे करेगी, फिर ये थोड़े लॉजिक समझ में आएंगे। क्योंकि ऐसे टाइम में ना बंदा लॉजिक एक्सेप्ट ही नहीं करता, किसी लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर सब चीज़ों में एक चीज़ ये अच्छी हुई कि वो अमान के घर ही रुक गई या आगा के घर नहीं गई। ये चीज़ अच्छी हो गई और वहाँ उसे लग रहा होगा कि इसने अपनी तरफ कर लिया है, अमान ने नूरुल अहमद को। लेकिन वहाँ सस्पेंस बढ़ गया था जब अमान ने दरवाजा खोला और अंदर आया। मैं कहा लड़ाई करेगा, पता नहीं क्या करेगा। लड़ाई तो नहीं करनी थी। हाँ, लेकिन सच्चाई पता चल गई अब
अब जो है सारा काम उसी का ही है, न्यूजीलैंड का। उसने सबूत इकट्ठे करने हैं, सब चीज़ें जोड़नी है, तभी से पता चलेगा। और सबूत इसे मिलने नहीं है कि वो बेकसूर है मीर फारूक। अरे इसको एक बार वो बचपन याद आ जाए ना, वो वाला। फिर इसको अमान की शक्ल भी याद आ जाएगी, बचपन में खेलते थे। मज़ा आ गया भाई। इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा ढंग का होता ना, मज़ा आ जाता। अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन नहीं, जैसा उसका है ना, बुरा तो है। मेरे पास तो स्क्रीन प्ले बुरा तो है, बुरा तो है स्क्रीन प्ले। ये जो व्यूज कम है इस ड्रामा के, पॉपुलैरिटी कम है, वो शायद इसी वजह से होगी। स्टोरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, स्क्रीन प्ले में मार स्क्रीन खा प्ले रहे हैं। की वजह से होगा जो होगा। मज़ा आ गया। इस वाले एपिसोड में बोरियत नहीं थी कहीं भी, पूरा एंगेज रखा हुआ। हाँ, और मज़ा आया वो अलग। तो आप लोग भी फटाफट जाओ, पोल डल चुका है, जाके अपने फेवरेट ड्रामा को वोट करो। जो भी ड्रामा सीरीज जीतेगी, इसकी नई सीरीज आपको इसी चैनल अभी जिंदगी गुलजार है, आगे चल रहा है, करो। और सेकंड पे तेरे भी देखते हैं कौन फटाफट करो। आगे। ये अभी तो कंपटीशन चल रहा है, कौन सा आगे और कौन सा। जो चैनल अभी जिस पे कोई ड्रामा आ नहीं रहा था, जिस पे प्रॉब्लम चल रही थी, बताया था टेक्निकल इशू है, इसीलिए रिएक्शन दिलजान पाजी भाटिया बनाया चैनल था। तो अब वो भी सॉल्व होने वाला है, मतलब कुछ ही दिन, 2-3 दिन रह गए होंगे। पोल आने वाला है उस पे भी जाके वोटिंग करना, मतलब आप ये मान लो कि उस पे भी ड्रामा आएगा अब। 7-8 बजे उस पे से- भी 7-8 बजे से लेकर रात को 12-12:30 तक आप हमारे पास ही बुक हो। कहीं भी बोरियत नहीं, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं, हम सब मिलेंगे आपको। हर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स का लिंक भी है, जाके सबको सब्सक्राइब कर लो। सब पे ड्रामा सीरीज चल रही है, अब 5 ड्रामाज एक और साथ। आप लोग बहुत अच्छा प्यार भी दिखा रहे हो, ये चीज़ भी 5 उसके ड्रामाज लिए एक थैंक साथ, यू। 5 ड्रामाज एक साथ। हाँ, फिलहाल तो प्यार के सदके में बहुत अच्छा प्यार आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, वो चीज़ देख के भी अच्छा लग रहा है। और मज़ा भी आ रहा है देखने में वो। मैं तो खैर देख नहीं रहा है, ये लोग देख रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं भी देखूंगा फ्यूचर भाई में। बिलाल अब्बास की एक्टिंग उसमें बहुत बढ़िया है। यमुना जैदी की तो देखी हुई है, है बिलाल अच्छी अब्बास की नहीं है, देखी बट हुई। बिलाल अब्बास की ज़्यादा अच्छी है उसमें। चलो देखेंगे हम भी। चलो यार, आप लोग बताना कैसा लगा रिएक्शन, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी चैनल्स भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और घूमो फिरो सारे चैनल। रिएक्शन अच्छा लगा तो थैंक्स बटन ज़रूर दबाना, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।